नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न मतलब तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, 5x माइनस 6y धन 30 बराबर 0 और यहाँ पे 5x धन 4y माइनस 20 बराबर 0 इस तरीके से दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हम लोग दो टेबल बनाएंगे। दो टेबल बना करके फिर यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे आ जाएगा y एंड यहाँ पे भी आ जाएगा x एंड y। उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा x, y, यहाँ पे आ जाएगा x एंड y। ठीक, अब यहाँ पे इस समीकरण को पहले हल करते हैं। देखो कि यहाँ पे दिया गया 5x माइनस 6y धन 30 बराबर 0। एक तो ये समीकरण दिया गया है, लेकिन जब भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं आलेख विधि से, तब यहाँ पे देखो कि ये जो धन 30 है वो इस साइड आना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 6y बराबर माइनस 30। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये वाला समीकरण यहाँ पे बन गया। अब ठीक इसी तरीके से ये वाला समीकरण बनाते हैं, 5x धन 4y बराबर, अब यहाँ पे भी देखो कि ये ऋण 20 है, बराबर की इस साइड चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, धन 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखो कि y का मान अब हम लोग रखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, x का मान रखा था ना। अब हम लोग यहाँ पे y का मान रख करके देखते हैं। मैं 0 रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ और 2 रखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखोगे y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर 0 पहले रखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कि समीकरण क्या बोलता है हमारा, 5x ऋण 6y बराबर माइनस 30 ना। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 6 गुणे 0 बराबर माइनस 30। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x माइनस 6 में 0 का गुणा किया तो 0 बराबर माइनस 30। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये देखो कि 5x में से 0 गया तो 5x ही आएगा बराबर माइनस 30। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 30 बटे में 5। तो ये कटेगा 6 बार में, 5 छंग 30 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये तो आ गया पहले वाले के लिए। अब क्या करते हैं, y बराबर 5 रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 5 रखने पर। ये देखो कि y बराबर 5, तो हमारा समीकरण क्या है, 5x माइनस 6y बराबर माइनस 30। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा माइनस 6 गुणे 5 बराबर माइनस 30। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 6 पंचे 30 बराबर माइनस 30। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखो कि 5x बराबर, देखो कि बराबर के इस साइड माइनस 30 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा माइनस 30 और यहाँ पे ये जो बराबर के यहाँ पे जो माइनस 30 है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर, देखो कि माइनस 30 प्लस 30, एक माइनस है एक प्लस है तो कट करके क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये क्या है, 5x है, अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 बटे में ये आ गया 5, ये वाला इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसलिए x का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ये आ जाएगा हमारा 0 और 5। अब क्या करना है, y बराबर 2 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y बराबर 2 रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर। तो समीकरण हमारा क्या बोलता है, 5x माइनस 6y बराबर माइनस 30 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6 गुणे 2 बराबर माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 6 दूनी 12 बराबर माइनस 30। यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर माइनस 30
और यहाँ पे -12 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे -30 और -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -18, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x ना। ये हो जाएगा x बराबर -18 बटे में 5, ये कैंसिल हो जाएगा 3.6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे -3.6। अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखो कि ये जो दूसरा समीकरण है इसके लिए भी ऐसे ही बनाना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, y का ही मान रखते हैं। इसमें मैं ले लेता हूँ 0, 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 5। तो देखो कि मैंने इसमें भी y का ही मान लिया है ना, यही सेम मान लिया है। तो इससे भी आता है कि नहीं, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, देखो कि 5x धन 4y बराबर 20। ये हो जाएगा 5x धन 4 गुणे 0 बराबर 20। ये हो जाएगा 5x धन, देखो कि 4 में 0 का गुणा किया तो 0, ये आ गया 20। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 20। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 20 बटे 5 हो जाएगा ना। देखो कि ये गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा यहाँ पे 4 बार में। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये आ गया हमारा 0। अब क्या करना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा 5x धन 4y बराबर 20, ये दिया गया है। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 5x धन 4 गुणे यहाँ पे आ जाएगा y का मान 2 बराबर 20। तो ये हो जाएगा 5x धन 4 दूनी 8 बराबर 20। ये हो जाएगा 5x बराबर 20 और देखो कि धन 8 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 20 में से 8 गया, ये आ गया 12, इसलिए यहाँ पे आएगा x बराबर 12 बटे में 5। अब 12 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखोगे 5 दूनी 10, दशमलव आ गया, यहाँ पे 4 आ गया तो कितना आ जाएगा 2.4। तो यहाँ पे आएगा 2.4, ये लिखेंगे 2.4 और यहाँ पे आएगा ये 2। अब क्या करना है, y का मान 5 रखते हैं, तो y बराबर 5 रखने पर यहाँ पे देखो कि समीकरण क्या बोलता है, 5x धन 4y बराबर 20। तो ये हो जाएगा 5x धन 4 गुणे y का मान 5 बराबर 20। तो ये हो जाएगा 5x धन 20 बराबर 20। अब देखो कि यहाँ पे धन 20 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। तो 5x वैसे लिखा, बराबर वैसे लिखा, यहाँ पे जो ये 20 है ये वैसे लिखा। ये धन 20 को इस साइड लेके गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। ये जाएगा 5x बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0 बटे में 5, ये कैंसल होगा 0 बार में। यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 0, ये आ गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, इसको देखते हुए हम लोगों को आलेख पेपर पे बनाना है। तो देखोगे क्या है, 5x माइनस 6y बराबर -30 के लिए क्या है, -6 0 0 5 और -3.6 और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा 2, ये भी है ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आलेख पेपर लेंगे। आलेख पेपर पे ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा y डैश। यहाँ पे देखोगे x पे -6 है और y पे क्या है, 0 है, तो ये यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, 0 5 है, तो x पे 0 और y पे 5, ये कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद में क्या है, -3.6 और यहाँ पे 2, -3.6 कहाँ पे आ जाएगा, देखो कि यहाँ पे आएगा और 2 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये। अब ये तीनों को क्या करना है, स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर देना है, इसको कुछ यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से तीर का निशान लगा देंगे। ये कौन सा समीकरण का था, 5x ऋण 6y धन 30 बराबर 0 ना, ये इसका हो गया। अब क्या करना है, जो दूसरा वाला समीकरण है इसका लिखना है। तो देखोगे ये क्या है,
4 0, 2.42 और 0.5। तो x पे 4 और y पे 0, ये तो यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या 2.4 है, तो देखो 2.4 यहाँ पे आएगा और 2 ये आ गया है हमारा यहाँ पे ना। उसके बाद में x पे 0 और y पे 5, ये आएगा हमारा यहाँ पे। अब ये तीनों को भी स्केल की हेल्प से जोड़ देते हैं, इसको भी कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x धन 4y ऋण 20 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे ये कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x पे 0 है और y पे 5 है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.5। तो इसके उत्तर में लिखोगे यहाँ पे आएगा समीकरण का हल 0.5 है, 0.5 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग x की भी वैल्यू रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, y की भी वैल्यू रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2x धन y बराबर 8। इसको भी आलेख विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दो टेबल बनाना पड़ेगा। तो समीकरण क्या दिया गया, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर माइनस 2, जो इधर है उसको इधर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x धन y बराबर 8। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x y, यहाँ पे भी आ जाएगा x कॉमा ये आ गया y, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा x y, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमा y। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान रखते हैं, x का मान रख देते हैं 1 0 3। अब इसको हल करना है, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 1 माइनस वाई बराबर 2। तो 3 एकम 3 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2। और देखोगे ये धन 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये हो जाएगा, देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर यहाँ पे आ गया 1, ये भी आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1। अब क्या करना है, x बराबर 0 रखना है, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 0 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 2। तो देखोगे 0 में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0 माइनस 2। अब क्या रखना है, x बराबर 3 रखना है, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर। यहाँ पे देखोगे क्या है समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर 2 है, ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 3 माइनस वाई बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2। तो देखोगे धन 9 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2 में से 9 गया माइनस 7। तो देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 7। यहाँ पे y बराबर लिखेंगे 7 और ये हो जाएगा 3,7। अब क्या करना है, दूसरे समीकरण के लिए भी वैसे करना है। तो x का मान रखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ये क्या हो जाएगा, 2x धन y बराबर 8, ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 1 धन y बराबर 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2 धन y बराबर 8, ये हो जाएगा y बराबर 8। और देखो कि धन 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1,6। अब क्या करना है, x का मान 2 रखना है, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। यहाँ पे 2x धन y बराबर 8, यही समीकरण है। ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 2 धन y बराबर 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 धन y बराबर 8,
यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8, धन 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 4। यहाँ पे y का मान आ गया 4, तो ये कितना लिखेंगे यहाँ पे 2,4। अब क्या करना है, अब हम लोगों को x का मान रखना है 3 ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 3 रखने के लिए x बराबर 3 रखेंगे। 3 रखने पर तो जब x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x धन y बराबर 8। ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 3 धन y बराबर 8, तो 2 3 6 धन y बराबर 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 8 धन 6, इस हर जगह तो ऋण 6 हो जाएगा। y का मान आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे y का मान रख दिया 2, ये आ गया 3,2। अब इसी को आलेख पेपर पे बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के लिए क्या क्या है, 1 1 0 -2 और 3 7 ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक आलेख पेपर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा y डैश। यहाँ पे देखोगे x पे 1 है और y पे 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, 0 -2 है तो x पे 0 और y पे -2, कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में x पे 3 और y पे 7, ये देखोगे 7 यहाँ पे y पे आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले स्केल लेंगे, स्केल से इसको इस तरीके से रख करके उसके बाद में इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखोगे ये तीर का निशान बनाएंगे। ये कौन सा समीकरण का है, 3x - y - 2 बराबर 0। अब सेम उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के लिए भी करना है। 2x धन y बराबर 8 के लिए 1 6 2 4 3 2। यहाँ पे देखोगे x पे 1 और y पे 6, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या 2 4 है तो x पे 2 और y पे 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है, x पे 3 और y पे 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी स्केल की हेल्प से कुछ इसको ज्वाइन करना रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको देखोगे इस तरीके से रख करके इसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे भी देखोगे ये तीर का निशान लगा देंगे। ये कौन सा समीकरण के लिए है, 2x धन y बराबर 8। अभी देखोगे ये कट कहाँ पे रहा है, देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है, मतलब x पे 2 और y पे 4, यही आ गया समीकरण का हल। तो इसके उत्तर में लिखेंगे समीकरण का हल 2,4 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, जैसा हम लोग करते आए हैं सेम वैसे करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3x धन y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 2। इसको भी आलेख विधि से हल करना है। तो आलेख विधि से हल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं 3x धन y बराबर 10 के लिए और यहाँ पे x माइनस y बराबर 2 के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y, यहाँ पे आ जाएगा x y। तो यहाँ पे x का मान हम लोग क्या रखते हैं, 3 2 और 4। अब इसको एक एक हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या बोलता है, 3x धन y बराबर 10। ये हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पे x का मान 3 धन y बराबर 10। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 धन y बराबर 10। ये हो जाएगा y बराबर 10 ऋण 9। ये हो जाएगा y बराबर 1। y का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,1 आ जाएगा। अब क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो देखो कि समीकरण क्या है, 3x धन y बराबर, ये आ गया 10। ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 2 धन y बराबर 10। 3 दूनी 6 धन y बराबर 10। ये हो जाएगा y बराबर 10 ऋण 6।
तो देखोगे 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया हमारा 4। यहाँ पे लिखेंगे 2,4। अब x बराबर 4 रखने पर तो यहाँ पे देखोगे समीकरण क्या है, 3x धन y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान क्या रखना है 4 धन y बराबर 10। ये हो जाएगा 3 चौक 12 धन y बराबर 10। ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 12 हो जाएगा। देखो कि धन 12 इस हट जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, -2। तो y का मान कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 4, -2। अब ठीक उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, समीकरण नंबर 2 के लिए भी करना है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे x y एंड यहाँ पे x एंड y। यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखते हैं, देखो 4 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। तो x बराबर 4 रखने पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 2। तो देखो कि x का मान क्या रखा है 4 माइनस y बराबर 2। ये हो जाएगा माइनस y बराबर 2 धन 4 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस y बराबर 2 में से 4 गया -2। तो यहाँ से माइनस कट गया। तो ये y का मान कितना आ गया 2। यहाँ पे लिखेंगे 2। ये हो जाएगा 4,2। अब क्या करते हैं, x बराबर 2 रखना है। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 2। तो x का मान 2 रखेंगे, माइनस y बराबर 2। ये हो जाएगा माइनस y बराबर 2। और यहाँ पे देखोगे धन 2 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। माइनस y बराबर 2 में से 2 गया 0। तो y का मान क्या हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे y का मान आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2,0। अब क्या करना है, x का मान कितना रखना है, अब 5 रखना है ना। देखोगे यहाँ पे x का मान क्या दिया गया, 5 दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 2। यहाँ पे रखते हैं 5 माइनस y बराबर, ये आ गया 2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस y बराबर 2 धन 5 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस y, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे आ गया 3। ये आ जाएगा 5,3। अब इसको क्या करना है, आलेख पेपर पे दर्शाना है। तो देखोगे 3x धन y बराबर 10, इसके लिए क्या आया है 3 1 2 4 4 -2। हम लोग यहाँ पे आलेख पेपर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, ये आ जाएगा हमारा x डैश, ये आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y डैश। इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखोगे x पे 3 यहाँ पे है ना, और y पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में x पे 2 और y पे ये आ गया हमारा 4। उसके बाद में x पे 4 और y पे -2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल की हेल्प से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखो कि ये आ गया हमारा तीर का निशान। तो ये कौन सा समीकरण है, 3x धन y बराबर 10, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा वाला समीकरण है, देखो कि x माइनस y बराबर 2, इसमें क्या है 4 2 2 0 5 3। तो यहाँ पे देखोगे 4 और यहाँ पे y पे 2, ये आ गया। उसके बाद में 2 और 0, देखोगे x पे 2 और y पे 0। उसके बाद में x पे 5 और y पे 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा x माइनस y बराबर 2। अब देखोगे ये कटेगा कहाँ पे, देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है, इसका मतलब इसका हल क्या हो जाएगा, x पे 3 और y पे 2। अब देखोगे ये कट कहाँ पे रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यही इसका हल हो जाएगा, x पे 3 y पे 1। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में समीकरण का हल 3,1 है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। इसका सिर्फ मान ज्ञात करना है। तो पहले में क्या बोल रहा है,
4 2 और 3 7 इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग इसको एक बार और लिख लेते हैं, 4 2 3 7। तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, AD माइनस BC। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 7। देखोगे इसका ऐसा गुणा किया, माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2। तो 4 सत्ते 28 माइनस 3 दूनी 6, 28 में से 6 गया, ये 22 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, इसमें भी निश्चय का मान निकालना है, 5 माइनस 3 माइनस 2 और 1। इसमें भी वैसे करेंगे। देखो कि 5 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस माइनस 2 का गुणा माइनस 3 में करेंगे, हो जाएगा 5 गुणे 1 माइनस, उसके बाद में देखोगे माइनस 2 का गुणा करना है माइनस 3 में। इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में और ब्रैकेट में लिख करके करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। 5 1 5 माइनस, यहाँ पे देखोगे माइनस 2 और माइनस 3 का गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब प्लस में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6, 5 में से 6 गया, कितना होता है, माइनस 1। यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, 3 1 माइनस 1 4। इसको भी ऐसे करते हैं, 3 1 माइनस 1 4, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखोगे 3 का गुणा करेंगे 4 में, माइनस माइनस 1 का गुणा करेंगे 1 में। तो देखोगे 3 गुणे 4 कर दिया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस 1 का गुणा करना है 1 में ना। ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस माइनस 1 में 1 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 ही आता है। तो यहाँ पे देखोगे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 1, ये आ गया 13। ये आएगा हमारा उत्तर।